हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, एज वी लुक, जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं सराउंडिंग में, तो वो हमें क्या वैरायटीज ऑफ शेप, साइज और टेक्सचर के मिलते हैं। ठीक है, मैटर, सबसे पहले आपको इस टर्म का पता होना चाहिए कि मैटर का मतलब क्या है। तो मैटर का मतलब क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। जो भी वस्तु जो क्या करती है, जिसका स्पेस है, जो मास, जिसका मास है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन दी हुई है। एज वी सी लार्ज वेराइटीज ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप एंड साइज एंड टेक्सचर इज नोन एज मैटर। ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स, जो भी एवरीथिंग जो भी है इस यूनिवर्स में, इज मेड अप ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल से बना हुआ है। विच साइंटिस्ट हैव नेम, जिसको साइंटिस्ट ने नाम किसका क्या दिया है? मैटर। ठीक है, साइंटिस्ट ने उसको क्या मटेरियल का नाम क्या दिया? मैटर। तो मैटर क्या हुआ? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस में लेते हैं, हम सांस लेते हैं जिससे। द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं। स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लेनेट एंड एनिमल्स। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। आप समझ रहे हो गाइज, ये क्या बता रहा है कि एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, छोटी सी छोटी बूंद पानी की, और एक छोटा सा छोटा पार्टिकल, मिट्टी का छोटा सा छोटा कण, वो भी क्या है? एक मैटर है। तो मैटर क्या है? हमारा मिट्टी का छोटा सा छोटा कण भी हमारा क्या है? मैटर है। समझ रहे हो गाइज, मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, इवन ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड इज आल्सो नोन एज मैटर। ठीक है, we can also see as we look around that all the living things mentioned above, आपने ये ध्यान दिया होगा, जो भी लिविंग थिंग्स जो ऊपर मेंशन की गई है, वो क्या कर रही है? हैव स्पेस, उसके पास क्या? ऑक्युपाई स्पेस, वो अपना स्पेस ले रही है, स्पेस घेर रही है। एंड हैव मास, उसका अपना एक मास है। जैसे सॉइल है ना, उसके पार्टिकल्स को आप कंबाइन करते जाओ तो उसका वेट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ऑक्युपाई स्पेस कर रही है और उसका मास है। तो इन अदर वर्ड में, हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। किसके किसके पास है बोथ मास एंड वॉल्यूम? मैटर के पास। ठीक है, आगे देखो। सिंस अर्ली में क्या है? सिंस अर्ली ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ह्यूमन बींग्स मतलब पुराने जमाने में ह्यूमन बींग्स ने समझने की कोशिश की कि देयर इज सराउंड, मतलब अपने वातावरण को समझने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाई मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। मैटर को जो फिलोसोफर है ना, अरे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के डिफरेंट फिलोसोफर आए हैं, मैटर को डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर ने स्टडी किया है, तो सबने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए मैटर को देखकर। तो फिलोसोफर, जो इंडियन फिलोसोफर है ना, उसने मैटर को क्या किसमें क्लासिफाई किया है? 5 बेसिक एलिमेंट्स में। कहते हैं 5 तत्व है सृष्टि में, तो उसको उसका क्या नाम दिया? उसको पंच तत्व नाम दिया उसको। 5 तत्व। 5 तत्व कौन कौन से हैं? हवा, ठीक है, भूमि, आग, आकाश और पानी। ठीक है, तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये सारे क्या है? पंच तत्व हैं। हमारा शरीर भी तो इन पंच तत्वों से मिलकर बना है ना। आपको सभी को पता होगा, हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। तो अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी है, लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग है, विच आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। और ये किससे मिलके बना है? 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। हमारी बॉडी भी इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है। ठीक है, एशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव ए सिमिलर क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो एशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे ना, उसने भी यही क्लासिफिकेशन दिया मैटर के बारे में। ठीक है, मॉडर्न डे, आज के जो साइंटिस्ट है ना, उसने क्या किया? हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल नेचर। जो आज के साइंटिस्ट है ना, मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, उनने मैटर को क्लासिफाई किया है, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया है मैटर को, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल नेचर के बेसिस पे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में वी शैल लर्न अबाउट द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को किसमें क्लासिफाई किया है, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप टू सिक्वेंट चैप्टर। जो इसका लगातार जो सिक्वेंसली चैप्टर आएंगे, उसमें हम इसका केमिकल एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे। किसका? मैटर का। ठीक है, फिजिकल नेचर देखो।
देखो फिजिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल मतलब होता है वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी लुक कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये क्या है, फिजिकल नेचर में आता है, ये हमारे किस में आते हैं, फिजिकल नेचर में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, टू स्कूल्स ऑफ द थ्रो प्रिविलेज रिगार्डिंग ऑफ द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। वन स्कूल बिलीव दैट, एक स्कूल क्या बिलीव करता है कि मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक वुड। मैटर कंटिन्यूअस है, जैसे कि लकड़ी का गट्ठा होता है ना, ब्लॉक का वुड, लकड़ी का गट्ठा आपने देखा होगा, जहां ये लकड़ियों का काम चलता है ना, उस दुकानों पे आपने कभी लकड़ी के गट्ठे देखे होंगे। तो वो क्या है, कंटिन्यूअस ब्लॉक है वो, ठीक है। तो उसी के वो कह रहा है, उसी के बारे में कह रहा है। अदर, ये तो वन एक स्कूल की ओपिनियन था, किसके बारे में, मैटर के बारे में। अदर क्या कह रहा है, अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। वाटर में मैटर किससे बना है, पार्टिकल्स, जो सैंड की भूमि के जो पार्टिकल्स है ना, उससे मिलकर बना है। लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी टू डिसाइड। अब हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं कि डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में नेचर कैसा है, वो कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है, मतलब कंटिन्यूअस लगातार है, या फिर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से कंबाइन होकर मैटर बना है। ये हम किससे स्टडी करेंगे, अपने इस एक्सपेरिमेंट से स्टडी करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी चेक करो, क्या करना है एक्टिविटी में। हमने 100 ml का बीकर ले लिया, ठीक है। इसने लिखा है कि टेक 100 ml बीकर, हमने 100 ml का बीकर ले लिया। उसके बाद उसने क्या लिखा है, फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर। आधा बीकर किससे भर दो, पानी से भर दो। पानी से भर दिया, चलो पानी से भर दिया, मान लिया। आगे क्या है, एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। वाटर का मार्क मतलब वाटर कहां तक पहुंचा, उस पर हम क्या लगा देंगे, निशान लगा देंगे, मार्क लगा देंगे वहां पर। किसके ऊपर, किसके ऊपर, बीकर के ऊपर लगा देंगे। फिर क्या करना है, डिजोल्व सम साल्ट, कुछ साल्ट, कुछ नमक और कुछ शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। हमने क्या किया, कुछ साल्ट डाल दिया और कुछ नमक डाल दिया, और उसको ग्लास रोड से क्या कर दिया, स्टीर कर दिया, चला दिया। स्टीर मतलब चलाना, ठीक है। स्टायर कर दिया मतलब चला दिया उसको, कुछ मतलब घोल दिया उसको, पानी को, मतलब नमक में पानी, मतलब पानी में नमक और शुगर दोनों घोल दिए, ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंजेस एट द वाटर लेवल। अब चेंजेस देखो कि वाटर लेवल पे कोई चेंजेस आया है क्या, वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कुछ हुआ है। अब देखो, आप किसी भी पानी में कुछ नमक या शुगर ऐड कर रहे हो, तो घटने का तो कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज आप किसी में डाल रहे हो तो घटे तो गी नहीं, वो बढ़ेगी ना, अंडरस्टूड है ये तो। घटना का तो कोई रीजन ही नहीं है, तो घटेगा तो नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वट डू यू थिंक हैज हैपन टू द साल्ट। अब आप क्या समझते हो कि साल्ट का क्या हुआ, वुड इज इट डिसअपियर, क्या वो गायब हो गया, हाँ यस। आपको पता है कि जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो नमक बिल्कुल घुल जाता है, तो नमक बिल्कुल गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है, होमोजीनियस बनता है। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस दो सोल्यूशन होते हैं। होमोजीनियस सोल्यूशन वो होता है जिसमें आपको मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीटली डिसोल्व हो जाए, वो एक थ्रू आउट द सोल्यूशन एक जैसा दिखाई दे आपको। और हिट्रोजीनियस सोल्यूशन वो होता है जिसमें कंप्लीटली डिसोल्व ना हो और हमें पार्टिकल्स के कुछ कुछ एक पार्टिकल्स शो हो, हमें दिखाई दे। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा हमारा, हमें एक जैसा पैटर्न दिखाई देगा, हमें पूरा पानी एक जैसा दिखाई देगा। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ, क्या आपने देखा। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वी हैव नीड टू द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल which 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 was there in the spoon, salt and sugar, how now spread throughout the water. This can be illustrated as the given example. आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पानी में जैसे नमक घुला तो आपने देखा कि पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए और वाटर लेवल थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होएगा आपका, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि मैटर क्या है हमारा, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है हमारा, पार्टिकल्स से मिलके ही बना है, ठीक है। इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया कि मैटर कहां से कैसे मिलके बना है हमारा, पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। देखो, when we dissolve salt in water the particles get into space between particles of water, ठीक है। वाटर के बीच के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का जो स्पेस है वो किसने ग्रहण कर लिया, सॉल्ट ने ग्रहण कर लिया। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि मैटर किससे बना है, कंटिन्यूअस नहीं है भाई, कंटिन्यूअस नहीं है। मैटर किससे है, पार्टिकल नेचर है मैटर का, पार्टिकल है वो मिलके पूरा घुल जाता है, तो पार्टिकल नेचर है। आगे देखो, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, ये पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं। इसको भी हम समझने के लिए एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे कि कितने छोटे हैं पार्टिकल्स मैटर के। देखो, इसके लिए हमने क्या किया, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। हमने 2 या 3 क्रिस्टल किसके लिए, पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए, और वो उसको किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, 100 ml ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन लिया, उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। टेक आउट सेपरेटली, हमने क्या किया, उसमें से ना जो 100 ml बना उसमें से 10 ml निकाल लिया,
ठीक है, और उसको अनदर किस में डाल दिया, 100 ml बीकर में। फिर क्या किया, इसमें से 10 ml निकाल लिया, फिर उसको किस में डाल दिया, 100 ml वाटर में डाल दिया, फिर 10 ml लिया, इसमें से निकाल लिया, फिर 100 ml फिर वाटर में से निकाल लिया। आपने देखा होगा कि ऐसा करने से क्या हुआ, जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर आया था ना, वो धीरे 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 क्या हो गया, कलर आना, मतलब कलर डिसअपियर हो गया, हमें कलर दिखाई नहीं दिया। यहाँ इस समय बिल्कुल ही कलर अब डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस्टिमेट क्या निकाला, हाउ स्मॉल द पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल के पार्टिकल कितने स्मॉल है, इवन एवरी डाइल्यूशन, मतलब हर एक डाइल्यूशन में, ये आप डाइल्यूट ही कर रहे हो ना किसी वो पानी में, अगर आप कोई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब कोई भी सोल्यूशन डाल रहे हो, फिर फर्दर उसको निकाल के फिर दोबारा पानी में डाल रहे हो, तो ये प्रोसेस डाइल्यूशन प्रोसेस है ना, आप उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा कर रहे हो, और ठीक है, तो ये क्या डाइल्यूशन प्रोसेस है। तो इस डाइल्यूशन प्रोसेस के दौरान आपका क्या हुआ, आपने देखा कि कलर है ना थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है, लेकिन स्टिल विजिबल, हमें दिखाई जरूर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमें 100 ml में भी डालने पर ना 10 ml डालने, 100 ml वाटर में 10 ml पानी डालने से भी पार्टिकल का जो कलर है वो हमें ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल क्या है, इवन बहुत छोटे हैं, ठीक है। देखो इसका क्या लिख रखा है नीचे, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, समझ आ गया, कुछ एक क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट की इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर देते हैं 1000 ml को। फिर क्या किया, सो वी कैन कंक्लूडेड दैट, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट मस्ट बी ए मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इज जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब एक क्रिस्टल के पोटेशियम परमैंगनेट में कितने हैं, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल है, मिलियन है, पार्टिकल को गिनना भी इम्पॉसिबल है, मिलियन पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, विच कीप ऑन डिसॉल्विंग, वो क्या है, वो विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ, वो खुद को इतना डिवाइड कर देते हैं कि स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स भी हमें आखिर में हमें क्या दे रहे हैं, कलर, स्लाइटली कलर दिखाई दे रहा है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, वो हमारी इमेजिन से भी बहुत छोटे हैं, ठीक है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो इतने छोटे हैं, ठीक है। आगे देखो, द सम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग, हम और एक्टिविटी भी कर सकते हैं किसको लेकर, 2 ml डिटोल को लेकर। डिटोल को, आपने डिटोल तो आपके घर में रखा होगा ना, एंटीसेप्टिक है, एज एंटीसेप्टिक सब मदर रखती हैं ताकि कोई भी इंजरी हो जाए तो हम डिटोल यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी एक्टिविटी, डिटोल का लेकर पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डिटोल डाल के देखो, ठीक है। अगर आप थोड़े से पानी में ना एक डिटोल डाल के देखना, आप 2 ml डिटोल डाल के देखना 1 कप ऑफ ग्लास में, फिर क्या करना, उसमें से 1 कप निकाल लेना, फिर उसको 1 ml में देखा, फिर भी देखना आपको डिटोल की स्मेल ना, कई बार आपने देखा होगा ना, हाथ से जब हम डिटोल को यूज करते हैं ना, तो हाथों से भी हमारी स्मेल नहीं होती, इवन हम 4-5 बार हाथ धो लेना फिर भी हमारी डिटोल की स्मेल जाती नहीं है हाथों से। क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और वो इतने इतने स्मॉल है कि वी कांट इमेजिन दैट, उसकी स्मेल इतनी हाई है कि वो हमें फर्दर भी डाइल्यूशन के बाद भी हमें नजर आती है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ये दो करेक्टरिस्टिक होगी ना पार्टिकल्स की, एक तो क्या है, पार्टिकल्स क्या है, हमारे पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, पार्टिकल नेचर है, मैटर का क्या है, पार्टिकल नेचर है। और दूसरी हमने प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी, कि मैटर जो है ना, अभी अभी पढ़ी, मैटर क्या है, बहुत स्मॉल है, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। दो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली मैटर की। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की थर्ड प्रॉपर्टी देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल है ना मैटर, उसके बीच में क्या है, स्पेस है, खाली जगह है, पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल है उसके बीच में खाली जगह है, बहुत सारा स्पेस है। वो कैसे है, देखो एक्टिविटी से समझेंगे। ये 1.2 हमने दो एक्टिविटी कर ली, सॉल्ट लेकर, शुगर लेकर, डिटॉल लेकर, पोटेशियम परमैंगनेट, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, वाटर में भी डिस्ट्रीब्यूट करके देख लिया, ठीक है। अब हम पार्टिकल के बीच में स्पेस है ना उसको समझेंगे कैसे, वी मेक अ टी, हमने क्या किया, चाय बनाई या फिर कॉफी बनाई या फिर लेमनेड मतलब नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी बनाया, हमने क्या किया, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ देम, दिस शो द इवन थ्रू द स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल ऑफ मैटर। ये एक्टिविटी से हम समझ लेंगे इसमें कैसे स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो इसने एक्टिविटी शो नहीं कर रखी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसकी एक्टिविटी क्या होगी। इसकी एक्टिविटी ये है कि जब आपने पार्टिकल्स को बनाया, जैसे नींबू पानी बनाया, चाय बनाई या कॉफी बनाई, तो क्या हुआ, उसके बीच में ना स्पेस है, तभी तो वो डिजोल्व हुए ना, अगर स्पेस ही नहीं होगा तो डिजोल्व कैसे होंगे, स्पेस होने की वजह से ही तो वो डिजोल्व हुए ना, चाय पत्ती डिजोल्व हुई पानी में, कॉफी डिजोल्व हुई दूध में जैसे, और लेमन जूस डिजोल्व हुआ किसमें, पानी में, तो स्पेस है तभी तो वो आपस में कनेक्शन कर पा रहे हैं ना अपना,
ठीक है, तो इससे समझ सकते हो आप। आगे देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी मैटर की, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हमें पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसकी एक्टिविटी को समझने के लिए देखो कैसे समझेंगे। पुट ए पुट ए पुट एन अनलिट incense stick in the corner of your classroom. How close do you have to go near so to get its smell? ये क्या कह रहा है? नाउ लाइट द इंटेंस कीट विद द व्हाट हैपन, डू यू गेट द स्मेल ऑफ सिटिंग एट अ डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। मतलब ये क्या कह रहा है? अभी अब इसको अच्छे से समझो, मैं आपको क्लियरली एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आप किचन में जब खाना बनाते हो, जब मदर आप खाना बनाती है, तो जैसे मान लो सब्जी बनाई, तो कुछ भी छोंक लगाया, तो छोंक लगाने से क्या हुआ? जब सब्जी में के अंदर छोंक लगाना, तो उसकी ना स्मेल दूर तक हमें आती है, कमरों में भी आ जाती है कई बार। इतना जैसे कई बार हमारा हलवा बन रहा होता है, तो हलवे की स्मेल बहुत दूर तक जाती है। तो वो स्मेल आई कहाँ से? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं ना, तभी तो स्मेल हमारे तक पहुंची ना। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे तो हमारे तक स्मेल पहुंचेगी नहीं। तो वही बता रखा है कि कॉर्नर में हमें इंसेंस स्टिक रख दी हमने, जिसकी मतलब स्मेल बहुत तीखी थी, जो हमने कॉर्नर में रख दी। लेकिन जब हम आगे बैठे ना, तो भी हम उसकी स्मेल आती है, हमें उसकी स्मेल हमें महसूस हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और इसका एग्जांपल मैंने डे टू डे लाइफ से भी दे दिया है। जैसे किचन वगैरह में आप जब खाना बनाते हो, जैसे आप कई बार सैंड पिलाते हो, सैंड की बोतल में सैंड छिड़कते हो, तो क्या होता है? सैंड की स्मेल आपके अंदर तो आती है, तो बाकी साइड में भी, रूम में भी थोड़ी बहुत स्मेल फैल जाती है। तो इसी वजह से फैलते हैं कि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, और वो मूवमेंट की वजह से हमें स्मेल आती है। ठीक है, आगे देखो, समझ आ गया? ये अनदर एक्टिविटी है आपके इसमें बुक में। इसी क्या है? टेक 2 ग्लास और बीकर फिल्ड विद वाटर एंड पुट a few drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first and honey in the same way in the second beaker. Leave the undisturbed for the house and in the corner of your class. Record your observation. What do you observe immediately after adding in the ink drop? अच्छा, अब ये बता रखा है। अब देखो, अब ये क्या बता रखा है? इसने बता रखा है 2 बीकर ले लिए। ठीक है, एक बीकर में क्या लिया हमने? रेड इंक डाल दी धीरे धीरे करके। ठीक है, और दूसरी बीकर में क्या डाला हमने? हनी डाला। तो हमने उसको बिना हिलाए छोड़ दिया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया, जिसमें इंक डाली ना, वो जल्दी से घुल जाएगी, बिल्कुल फास्टली घुल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हनी है ना, वो इतनी जल्दी से इमीडिएटली नहीं घुलेगा आपका। हाउ मेनी ईयर डेज इट मेज टेक प्लेस द कलर टू चेंज स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर। तो यही बता रखा है कि पार्टिकल्स जो है, मतलब वो किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि जो इंक है ना, उसका डेंसिटी की है, इसमें डेंसिटी होती है ना, हनी में डेंसिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से वो उसको घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टाइल करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, उसको घोलना पड़ता है, तभी घुलती है। ठीक है, ये रफली ऐसे बता रखा है आपका। बेसिकली जो था मैंने वो आपको समझा दिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, ये भी शो करेगी। क्या करना है? ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमेनेट इन ए ग्लास इन हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। 2 ग्लास ले लिए। ठीक है, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल की ड्रॉप कॉपर सल्फेट की और पोटेशियम परमेनेट की ग्लास में डाल दी, जो क्या होता है, और अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। और दूसरे में क्या है? ठंडा पानी है। डू नॉट स्टार द सोल्यूशन को हमें चलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल को सेटल होने दो, कहां पर? बॉटम पे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे about the solid crystal in the glass? What happened the time passes? What is the suggestion about the particle, solid or liquid? Does the mixing changes the temperature? How and why? ठीक है, तो ये आपने समझना है। जैसे गर्म पानी है ना, तो उसमें क्रिस्टल क्या होंगे? हमारा गर्म पानी में क्रिस्टल क्या होंगे? इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ठंडे पानी में इतनी जल्दी डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो वही एक्टिविटी करके ये बता रखा है इसने। ठीक है, आगे देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंस्टिट्यूटली मूविंग। पार्टिकल्स जो है मैटर कंस्टिट्यूट मूव करते रहते हैं। दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल, जो वो प्रॉपर्टी शो करते हैं ना मूविंग की प्रॉपर्टी, उसी मूविंग की प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का टर्म दिया हुआ है हमने, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, एज अ टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल मूव फास्टर। मैंने बताया था ना, जो गर्म पानी का बीकर, उसमें पार्टिकल बहुत जल्दी मूव होंगे और बहुत जल्दी वो घुल जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर को, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, in the above three activities we have observed that a particle of matter intermixes on their with each other and so they, मतलब intermixes मतलब वो आपस में मिल जाते हैं particles matter के। ठीक है, intermix हो जाते हैं। so they do so get setting into the space between that। तो हमें क्या पता चला? उनके बीच में क्या है? स्पेस है, तभी तो वो मिल रहे हैं। this intermixing of particle of different type of matter is
मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये प्रोसेस देखो जो पार्टिकल मूवमेंट कर रही है, ठीक है, कहीं जैसे हमें स्मेल आ रही है, हमें परफ्यूम की स्मेल आ रही है या हमें भोजन की स्मेल आ रही है, हमें जो भी स्मेल आ रही है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हमारा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट हीटिंग एंड डिफ्यूजन बिकम फास्टर। इसलिए हमने क्या किया, हीटिंग करने से और डिफ्यूजन करने से कौन सा प्रोसेस फास्टर होगा, पार्टिकल ऑफ मिक्सिंग का प्रोसेस क्या होगा, हमारा फास्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो है ना आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसमें देखो ये गेम आपको दिखाया हुआ है, आपने कभी देखा होगा। तो ये फील्ड गेम है, 4 ग्रुप है ह्यूमंस की, जिन्होंने क्या बना रखी है, चेन बना रखी है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर। पहले वाली ग्रुप ने ना पीछे से होल्ड कर रखा है एक दूसरे को, देखो यहाँ से ऐसे पीछे बैक साइड से होल्ड कर रखा है, ठीक है। एंड लॉक आर्म लाइक इदु मिशम इदी मिशमी डांस, ठीक है। तो ये इस डांस के थ्रू ना, ये एक डांस है जिसमें क्या करते हैं, बैक साइड से एक दूसरे को होल्ड करके डांस करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये इसको अपने, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रही है, इसको खींच रही है, इसको खींच रही है। आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स में मैटर से मिलकर बनाया है, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ऊपर बनाया था, ऊपर बताया था, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको गाइस समझ आ रहा होगा, आई होप। द सेकेंड ग्रुप शुड बी होल्ड हैंड टू द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फ्रॉम द ह्यूमन चेन, जैसे ह्यूमन चेन्स ने ऐसे ह्यूमन चेन बनानी। द थर्ड ग्रुप फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर एंड ओनली देयर फिंगरप्रिंट्स, फिंगर टिप्स। और दो दूसरे ने कैसी, थर्ड ग्रुप ने कैसी चेन बनाई, वो चेन बनाई बाय टचिंग द विद देयर फिंगर टिप्स। कुछ ने तो बैक से पकड़ा हुआ है, कुछ ने क्या किया, उंगलियों के टिप्स पे पकड़े हुए हैं। और फोर्थ ग्रुप ने क्या किया, स्टूडेंट हु हैव रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन विच इनटू मैनी ग्रुप्स एज पॉसिबल। अगर देखो 1 बाय 1 हम ब्रेक करने लग जाए इनको, तो जिसने पीछे से लॉक कर रखा है ना, तो उसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसने फिंगर से पकड़ा हुआ है ना, टच कर टिप से, फिंगर टिप से पकड़े हुए हैं, तो उसको तोड़ना बहुत ईजी है, ठीक है। ठीक है, तो कौन से ग्रुप को इजीएस्ट तोड़ सकते हैं हम, थर्ड वाले ग्रुप को, ठीक है, क्योंकि उसने किसके थ्रू पकड़ा हुआ है, किसके थ्रू पकड़ा हुआ है, फिंगर टिप्स के थ्रू पकड़ा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है। इन दोनों में क्या है, इन जिसने बैक से पकड़ा है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स इसमें उस ऊपर वाले केसेस में ज्यादा है, ठीक है। फोर्थ केसेस में शुड अराउंड, फोर्थ केसेस में तो वो 1 बाय 1 तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कौन से ग्रुप आएगा, थर्ड ग्रुप, ठीक है। आगे देखो, ये मैंने बता दिया, वी हैव कंसिडर स्टूडेंट ऑफ ईच स्टूडेंट हैज ए पार्टिकल ऑफ ए मैटर, ठीक है। ईच स्टूडेंट को हमने क्या माना है, पार्टिकल ऑफ मैटर। मैंने बताया था गाइस कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स दोनों को कंसिडर किया गया है मैटर की कैटेगरी में, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो हमारा शरीर भी एक तरह से मैटर का काम करता है, ठीक है। देन विच ग्रुप इज पार्टिकल हेल्ड टू ईच अदर एंड विच मैक्सिमम फोर्स, कौन से ग्रुप का मैक्सिमम फोर्स होगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट का, जिसने बैक से क्या कर रखा है, इनको बैक एंड लो काम से इनको क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। आगे देखो, आगे एक्टिविटी में क्या दे रखा है, टेक एन आयरन नील, पीस ऑफ चौक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग बाय हैमिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। ये कह रहा है, एक तो हमने क्या ले ली, आयरन की नील ली, मतलब लोहे की कीले ले ली, और क्या लिया, चौक का, मतलब चौक का पीस ले लिया, ठीक है, टुकड़ा ले लिया, और रबड़ का बैंड ले लिया। तो इसमें से, इनमें से सबसे तोड़ना मुश्किल सबसे ज्यादा किसमें है, आयरन नील में, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो क्या है, पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तभी तो इसको तोड़ना मुश्किल है ना। अगर अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो तोड़ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तोड़ना, इसको एज कम्पेयर टू आयरन आसान है, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो विच इन अबाउट 3 एक्टिविटीज पार्टिकल्स शुड हेल्ड टुगेदर ग्रेटर फोर्स, किसका ग्रेटर फोर्स होगा, आयरन नील्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखो गाइस, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। हमने क्या किया, कुछ वाटर ले लिया कंटेनर में, ट्राई टू कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर इन विद द फिंगर। हमने फिंगर की सहायता से सर्फेस ऑफ वाटर को कट करने की कोशिश की, तो वाइल वाइल वी कट द सर्फेस, नहीं कट कर पाएंगे, वो क्या करेंगे, दोबारा एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। एक बार तो लगेगा हो रहा है, नहीं होगा लेकिन, ठीक है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर, क्या रीजन है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इतना अट्रैक्ट करते हैं कि कोई फोर्स उसको अलग नहीं कर रहा, ठीक है। द 3 एक्टिविटीज सजेशन द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ये तीनों एक्टिविटी शो कर रही है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, और यही फोर्स हमें एक दूसरे को बाइंड रखता है। और मदर और चाइल्ड के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लव का होता है ना, तभी तो बॉन्डिंग अच्छी होती है मदर और चाइल्ड के बीच में, ठीक है। तो वही अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। द फोर्स कीप द
और वही फोर्स उनको बांधे रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अनदर। एक मैटर से दूसरे मैटर में फोर्सेस क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे रिलेशन एक जैसे हो, रिलेशन पे डिपेंड, वो हर कोई रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो डिपेंड करता है। वैसे ही मैं हर कोई मैटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी पे और उसके नेचर पे। ठीक है गाइज, ये मैंने आज यहाँ तक कवर अप कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या अवस्थाएं हैं उसको हम क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। गाइस क्वेश्चन कर लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन कौन से मैटर है। चेयर है, देखो चेयर भी मैटर है, हवा भी मैटर है, लव लव मैटर नहीं हो सकता, स्मेल स्मेल भी मैटर नहीं हो सकती, हेट भी मैटर नहीं हो सकता, एलिमेंट मैटर हो सकता है, थॉट्स मैटर नहीं हो सकती, कोल्ड भी मैटर नहीं हो सकती, लेमन मैटर है, वाटर भी मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है ये मैटर नहीं है, ठीक है, स्मेल मैटर नहीं हो सकता, लेकिन स्मेल, लव, हेट और एयर और ये थॉट ये मैटर नहीं है, बाकी सारे क्या मैटर है। गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखो द स्मेल ऑफ फूड, वो फूड में मैंने कहा था ना कि फूड जब बनता है पकता है तो सेवरल मीटर से हमें क्या उसकी स्मेल दिखा देती है, तो ये किस रीजन की हो जाता है, ड्यू टू पार्टिकल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हमें स्मेल स्मेल आती है, किसकी, मैटर की, ठीक है। आगे देखो, ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ड्राइवर क्या कर रहा है, वो काटने की कोशिश कर रहा है कि वो पानी है उसको, तो ये क्या कहता है, मैटर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ना, जो ऊपर बताया था मैंने, तो मैटर के बीच में क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से वो नहीं कर पा रहा है ये सब, ठीक है। बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर की मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक ऊपर बताई हैं, ठीक है। क्या क्या बताई हैं, पार्टिकल है, क्या क्या स्मॉल इन साइज है, क्या है पार्टी मैटर का पार्टिकल नेचर है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस है मैटर के बीच में, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। गाइज आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।